और अभी आपको एक और अहम खबर बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज आज नैब में पेश होंगी। नून लीग की क़यादत ने अपने कारकुनों को भी रावण और नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है। और साथ में काफ़ी अरसे से शफात एक बहस चल रही है कि ये APC जो है इसकी डेट कब अनाउंस की जाएगी। ईद से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ से। पहले तो ये मुलाकात होना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था कि जी मुलाकात होगी नहीं होगी, मुलाकात भी होगी। जब मुलाकात होगी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जी जो आगे वह एहतजाज करेंगे उसकी क़यादत कौन करेगा, उसमें भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि ईद के बाद आप देख लीजिएगा, हम APC की डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन शफात फिर क्या हुआ? मुझे एक गाना याद आ रहा है, लता मंगेशकर ने गाया है, वो मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन चल रही है जनाब। अपोजिशन के बाहमी तनाज़ात है और APC का इनेकाद हो के नहीं दे रहा। मुश्तरका तहरीक पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये बात हम हर दफ़ा पूछते आए हैं कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी एक पेज पे है। जवाब मिलता है हाँ है, लेकिन जब अंदर की कार्रवाई सामने आती है तो वो कुछ यूँ होती है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की लाहौर में होने वाली मुलाकात में तय ये पाया था कि ईद के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब तक APC का तारीख तो क्या उसका एजेंडा भी तय नहीं हो सका। बिल्कुल शफात। और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खामोशी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, इनको अब सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग की क़यादत की जानिब से बयान सामने आया है कि APC ज़रूर होगी, लेकिन अब तक इस बारे में हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने FATF के बिल की मुखालिफत का फैसला किया था, लेकिन जब असम्बली में गया तो असम्बली में इस पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। नून लीग के रहनुमा इसे कोताही करार दे रहे हैं और उनका कहना था कि सियासी फैसले शहबाज शरीफ करते हैं और हर कानून साजी से पहले नवाज शरीफ से रहनुमाई भी ली जाती है। पार्टी में कोई धड़ाबंदी मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ ने 5 बरस तक हुकूमत चलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। ये वही बात है जैसे हमारे साथ शायद खाकान अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसी हुकूमत को 5 साल चलने देना अपोजिशन के एंड पे जो है वो बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो कह रहे हैं इनको चलने दें और उनको चलने देना चाहिए ताकि इनको पता चले और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें सामने आती रहती हैं। लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पहले APC में शामिल अपोजिशन जमातों की हुकूमत गिराने से मुतालिक मुख्तलिफ राय थी, लेकिन अब 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत को गिराना है। PTI के रहनुमा शफकत महमूद दूसरी जानिब कहते हैं कि अपोजिशन की APC को अवामी हिमायत हासिल नहीं है, आज इलेक्शन करा लें, हम मैदान मारेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारी ने एतराफ़ किया कि अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक राय नहीं है और ये गुफ्तगू उन्होंने कल वसीम मदामी के शो में की थी। 1 या 2 या 3 हुई हैं, उसमें यकीनन ये बात क्लैरिटी से कोई नहीं कह सकता था कि हुकूमत फौरी गिरनी चाहिए। इस पे मुख्तलिफ आरा थी मुख्तलिफ लीडरशिप की। 1 नुकाती एजेंडा है कि हमने हुकूमत को गिराना है। शायद ही कोई हुकूमत होगी जिसके खिलाफ APC नहीं हुई। APC बंद और वो एजेंडा यही होता है कि जी हुकूमत को गिराना है। ये कुछ कामयाब हुए और कुछ कामयाब हो रही हैं और जिस तरह ये है ये कामयाब नहीं हो रही, इसलिए अवाम में पजीराई नहीं है। अगर आज इलेक्शन कराएं तो क्या होगा ये बताएं। आज इलेक्शन कराएं जीतेंगे हम। इत्तेफाक राय नहीं है अपोजिशन में, यकीनन नहीं है। इत्तेफाक राय करने के लिए तो हम अपोजिशन कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और हम APC करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 साल के बाद ये हुकूमत अपने बोझ से गिर रही है। माजिद के साथ ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी साहब के शो में तमाम तर गुफ्तगू हो रही थी और इसी हवाले से क्योंकि APC का आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार है तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। ये कहिएगा कि पहले हमें बड़ा इंतजार होता था कि जी BRT की डेट कब आएगी। फाइनली BRT की डेट तो आ गई। अब APC तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि उसका अभी तक डेट का ऐलान ही नहीं हो पाया। तो सर ये कब होने जा रही है APC? देखें, अपोजिशन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन मुशावरत के बाद APC का फैसला करेगी। इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि मुल्क के मसाइल बेपनाह हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अब अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं कि उनको रिलीफ देगी। तो इस पर सारे मुतफिक हैं। अब क्या लाएमल होगा ये APC ही डिसाइड करेगी। APC कब होनी है ये मुझे अब ऐसा लगता है कि ये मुहर्रम 10वीं मुहर्रम के बाद ही यानी सितंबर के महीने में होगी। पहले हमारा ख्याल था कि उससे पहले हो जाए, लेकिन जो भी हालात हैं मेरा ख्याल सितंबर में जाकर होगी और शायद वो
टाइमिंग कुछ बेहतर हो, क्योंकि छुट्टियों का जो वक्त है गुजर जाएगा और तवज्जो से सारा कुछ बहस हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब आपसे भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बज़ाहिर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो शायद इसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन उनको लगता है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। तो क्या हुकूमत इन हालात में कोई मुतफ़िक़ा तहरीक, हुकूमत के ख़िलाफ़ इन हालात में कोई मुतफ़िक़ा तहरीक शुरू हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। उनके यकीनन उनकी बात में वज़न है, लेकिन ये सियासत का हिस्सा होता है। जब मकसद एक हो और एक बेहतर मकसद हो अवाम को रिलीफ देने का, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये इख्तलाफात या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और एपीसी में एक मुतफ़िक़ा लाएमल तय हो सकेगा। अच्छा, शायद खान आबाद कहेगा कि FATF से मुतालिक कानून पर अपोजिशन ने मुखालिफत का ऐलान किया था, लेकिन कानून बड़े आराम से असम्बली से पास भी हो गया। सो क्या इस मामले पर अपोजिशन में अंदरूनी तौर पर एक तकसीम थी कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर असम्बली में पास हो गया और आप लोग उसकी इतनी मुखालिफत कर रहे थे? नहीं, हमने FATF के बिल्स की मुखालफत का ऐलान नहीं किया। हमने कहा था उन बिल्स की मुखालफत करेंगे जो मुल्क के मुफाद में नहीं है, और हमने मुखालफत की। एक बिल जो था वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। बाकी जो 3 बिल अब तक पास हुए हैं उनकी तरामीम अब देख लें, ये सब अपोजिशन की तरामीम है। ख़ास तौर पर जो अभी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल पास हुआ है, आप उसकी जो असल शक्ल थी वो देख लें और जो बिल पास हुआ है वो देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। तो जहाँ पर भी मुल्की मामलात हैं वहाँ पर हमारा उन मामलात को सपोर्ट रहेगी, लेकिन हम उस पर इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मुल्क का मुफाद बेचा जाए या अवाम पर कोई बोझ डाला जाए या कोई ऐसे मामलात हों जिससे मुल्क में जमहूरियत पर हरफ आए। ये हमने इजाज़त नहीं दी और नहीं देंगे। शाहिद साहब, अब ये भी एक तासुर है और PTI के इस हवाले से टॉक शोज़ में भी अक्सर बात करती है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मियाँ साहब इस यकीन दहानी पे बैरून मुल्क गए हैं कि वो 5 साला हुकूमत की मुद्दत जो है वो मुकम्मल होने देंगे और उसे गिराने में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। आप इस तासुर के ऊपर अपने को कमेंट करना चाहेंगे? अगर किसी के पास कोई ये ज़मानत है तो बता दे। नवाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जो मुल्क से बाहर थे तो वापस आकर जेल चले गए थे। आज वो इलाज के लिए गए, सारा पाकिस्तान जानता है, हुकूमत जानती है, अदालतों ने परमिशन दी है। जब इलाज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा उनके बगैर तो हमें बता दें, हम इंशाल्लाह उनके पास जाकर उनसे कहेंगे कि आप वापस आ जाएं, पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये छोटी बातें करने वाले छोटे लोग होते हैं जो ये बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी कोई सबूत है तो लाएं। छोटे लोग होते हैं, इस किस्म की छोटी छोटी बातें करते हैं। और साथ में जो APC के हवाले से जो हम बार बार बात कर रहे थे, अब आशूरा के बाद शफात उसकी डेट आएगी, यानी कि सितंबर से आगे की बात हो गई। तो मतलब ये सितंबर में चलेगी। तो वो जो तहरीक ने इतना जोश पकड़ा हुआ था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम रास्ते में निकलेंगे ही तो इस्तीफा भी आ जाएगा, तो ये तो दम तोड़ जाएगा। मतलब उस टाइम बड़ी टेंशन हो गई है। वो नदीम अफजल चंद साहब की जो है ना बात याद आ गई है, जो उन्होंने मुख्तार को खिताब करते हुए कहा था। मैं वहाँ पे वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कर रहे थे कि गल बद गई है मुख्तार। आगे बढ़ते हैं जी।